क्लास 11 अप्लाइड मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है। अ ट्रेन कैन ट्रेवल 25% फास्टर देन कार इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवल एट इन अ सेम टाइम एट डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। ओके, ऑन द वे ट्रेन टेक्स 18 मिनट टू स्टॉप एट द स्टेशन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए कार एंड ट्रेन। देखिए यहाँ क्वेश्चन में है कि ट्रेन की स्पीड कार से 25% ज़्यादा है और 120 किलोमीटर को दोनों ही सेम टाइम में कवर करते हैं, बट ट्रेन जो है वो 18 मिनट स्टॉप हो जाती है स्टेशन पे। तो दोनों की स्पीड आप बताएं, कार एंड ट्रेन। लेट बी स्टार्ट। लेट स्पीड ऑफ कार let speed of car x kilometer per hour. Okay, since speed of train is a 25% more than car, तो ट्रेन की स्पीड हम लोग क्या लिख लेंगे, वो कार की स्पीड से 25% मोर देन है, तो x प्लस एक्स का 25%। तो ये आपको सिंप्लीफाई करने पे ये 25% 1/4 हो जाएगा, x/4 ये आपके आ जाएंगे 5x/4। ये आपकी हो गई ट्रेन की स्पीड और ये आपकी हो गई कार की स्पीड। सिंस क्वेश्चंस में आप देखो कि ए टू बी जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है 120 किलोमीटर है, एंड बोथ कार एंड अ ट्रेन रीच एट अ सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे रीच कर जाते हैं ए से बी में, बट बी की जो होल्डिंग टाइम है स्टेशन पे वो होल्ड करते हैं वो 18 मिनट्स का टाइम है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखिए स्पीड यहाँ पे हमने ये लेट कर लिया, हमारे पास ट्रेन की भी आ गई, कार की भी आ गई, डिस्टेंस भी है। तो आप कार के लिए इस तरह से करो, जो हमारा जनरल फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक्स लिया, सॉरी स्पीड एक्स लिया, डिस्टेंस 120 और टाइम को आप t1 यहाँ लेट कर लो। ट्रेन के लिए भी आप इसी तरह से करोगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको t2 ले लो, एंड स्पीड इसकी जो है 5x/4, ये रेशियो में आया ना यहाँ पे 5x/4 स्पीड, डिस्टेंस 120 और t2। तो यहाँ पे भी इसको t1 के रेफरेंस में ले लो 120/x, और ट्रेन की स्पीड भी आप ट्रेन का भी टाइम आप ले लो, टाइम के रेफरेंस में ले लो। तो t2 आपका इस साइड चला जाता है, ऊपर चला जाता है, 4 आपका यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके ये कर लोगे, तो ये 120 इंटू 4/5x। अब सिंस ये डेस्टिनेशन ए टू बी सेम टाइम में रीच कर रहे हैं, t1 और t2 हमारा जो टाइम टेकन है दोनों का रीचिंग ए से बी पहुंचने का वो सेम है, तो आप t1 बराबर t2 करोगे। बट यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है कि ट्रेन जो है वो 18 मिनट्स के लिए स्टेशन पे स्टॉप होती है। इट मीन्स क्या है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रेन अगर 18 मिनट की स्टॉपेज नहीं करती स्टेशन पे तो 18 मिनट पहले पहुँच जाती बी पे, ए से बी पे वो 18 मिनट पहले पहुँच जाती कार से, बट उसने 18 मिनट्स की क्या कर ली, स्टॉपेज कर ली स्टेशंस पे। मीन्स कि 18 मिनट्स का इनके ऊपर इनके टाइम डिफरेंस 18 मिनट्स के हो गए। इस तरह से आप यहाँ पे सेंस क्रिएट कर सकते हो और उनका डिफरेंस आप 18 मिनट ले सकते हो। तो देखो यहाँ 18 मिनट्स को हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे, 18/60। इसे रिड्यूस कर लोगे आप 6 से, कर लो 6 3 जा और 10 जा, 3/10 आवर्स। ओके, सिंस अब आप देखिए यहाँ पे टाइम किसे ज़्यादा लग रहा है, कार को, क्योंकि इसने तो इतना हॉल्ट किया था यहाँ स्टॉपेज, उसने इतने आवर्स का 3/10 आवर्स किसकी स्टॉपेज थी, अगर स्टॉपेज नहीं होती तो पहले पहुँचते। तो टाइम हमारे पास किसका ज़्यादा लग रहा है, टाइम हमारा t1 ज़्यादा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे t1 माइनस t2 करेंगे, और इनके टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये 3/10 आवर्स। ओके, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको, अगर ये स्टॉपेज नहीं होती तो ये इतने आवर्स पहले और 18 मिनट्स पहले ट्रेन हमारी बी पे पहुँच जाती। तो ये गैप को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। t1 जो है हमारा 120/x, और t2 आप यहाँ से इस तरह सॉल्व कर लो, 5 से करोगे तो 5 2 24, 96/x इक्वल टू 3/10। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 120 माइनस 96, 24/x 3/10।
ओके, एक्स को आप यहाँ पे लेकर चले जाओ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ऐसे 240 और ये 3 डिवाइड में आ गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती 80 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कार की स्पीड क्या हो गई 80 हो गई। अब ट्रेन की स्पीड आपने निकाल रखा है 5/4x है, तो यहाँ पे आप कर दो 5/4 इंटू 80, तो ये आपकी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।